चलिए, तो लास्ट क्लास तक हम लोग पहुंचे थे क्यू आइसोकोरिक कितना था, एन सीवी डेल्टा टी। क्यू आइसोबैरिक एन सीपी डेल्टा टी। यहां मिक्सचर है तो सीवी मिक्स सीपी मिक्स लेंगे, ठीक है, ओके। क्यू आइसोथर्मल किसके इक्वल था बताओ, एन आर टी लॉन वी फाइनल बाय, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंचे थे, क्लियर है। ये तीन, जहां एन है मोल्स, मोल्स, सीवी की जगह सीवी मिक्स ले लेंगे, अगर हम मिक्सचर लेंगे, सीपी की जगह सीपी मिक्स ले लेंगे, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये था, ये पूरा कहानी था हम लोग का। अब तक तीन प्रोसेस जो पढ़े हैं उसमें पूरा कहानी ये था। तो अब इस तीनों प्रोसेस पे बेस्ड एक साइकिल ले रहे हैं। ये एचसी वर्मा के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बहुत प्लस पी वाई क्यू सब जगह मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक साइकिल ले रहे हैं पीवी ग्राफ पे, ठीक है, ओके। ये साइकिल दिखा रहे हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। 1 से 2 स्टेट में गया, 2 से 3 में आया, 3 से फिर 1 आया। पूरा साइकिल है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। नाम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स का। ये है प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट। प्रेशर 3 पी नॉट कर देते हैं इसको। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक है। वॉल्यूम 3 वी नॉट, ठीक है। पूरा साइकिल जो है ऐसा है, ओके। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। और जो सिस्टम है कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले लिया। सिस्टम हमने क्या ले लिया, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस, मींस कितना मोल, 2 मोल डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस हमने ये सिस्टम लिया, और ये साइकिल में हो रहा, ये साइकिल ऑपरेट हो रहा है इसमें, क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि पहले निकालना है हीट एब्जॉर्ब इन ईच साइकिल, ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ निकालिए, ठीक है। सेकेंड, इफिशियंसी ऑफ साइकिल निकालिए, कितना है। इफिशियंसी बताया, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्यू रिलीज्ड बाय इंटू 100, ठीक है। और लास्ट एक नया क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द सेम साइकिल, रिप्रेजेंट द सेम साइकिल ऑन V वर्सेस T ग्राफ, P वर्सेस T ग्राफ, दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना, यही साइकिल को। पीवी में ऐसा दिख रहा है तो पीटी में कैसा दिखेगा, वीटी में कैसा दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। अच्छा खासा लार्ज क्वेश्चन है, लेकिन उसका सारा पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगा, क्लियर है। तो पहला स्टेप तो वही होता है, हर प्रोसेस को पहचानिए कौन कौन सा प्रोसेस है। पहला स्टेप तो यही है। नंबर ऑफ मोल हो गया 2, डायटोमिक है
तो सीवी का वैल्यू कितना होता है डायटोमिक में 5/2R, नहीं कुछ लिखा है तो रिजिड मानेंगे, और सीपी का वैल्यू 7/2R। ठीक है, चलिए तो हम पूरा साइकिल ऐसे है, 1 से गया 2, 2 से हुआ 3 और 3 से हुआ 1, यही है। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है बताओ तो? आइसो कोरिक, ठीक है। 2 से 3 है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का ऐसा ग्राफ होता था, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और 3 से 1 में क्या है आइसो बैरिक, क्लियर है, पहचान लिए। चलिए इसको और भी थोड़ा सा और बेटर वे में लिख सकते हैं। 1 से 2 में बताइए टेम्परेचर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाइए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इसको लिख सकते हैं हीटिंग, ठीक है। 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर के टर्म में तो लिखना सही नहीं है, कांस्टेंट है। हाँ ये लिख सकते हैं, एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक्सपेंड हो रहा है V0 से 3V0, क्लियर है। और 3 से 1 में क्या होगा, क्या हीटिंग या कूलिंग? कूलिंग, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, पहले टेम्परेचर बढ़ा फिर कांस्टेंट रहा फिर घटा, तब ना फाइनल टेम्परेचर इनिशियल के बराबर होगा, क्लियर है, ठीक। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात ली जाए तो T1 का वैल्यू कितना होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय NR, T1 का वैल्यू, ठीक है। T2 का वैल्यू, तो देखिए प्रेशर 3 गुना बढ़ा है तो टेम्परेचर भी 3 गुना बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज, ठीक है, T2। और T3 और T2 तो बराबर ही होना है, क्यों, आइसो थर्मल, ठीक है, टेम्परेचर का भी कहानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पूरा आइडिया लग गया, अब एक एक करके सारा प्रॉब्लम लगाना शुरू करते हैं। मोल पता चल गया, सीवीसीपी पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, मतलब जो भी ग्राफ 2 कोऑर्डिनेट में दिया होगा तो आप तीसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, क्योंकि उसका काम पड़ेगा, उसका काम पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हम क्यों निकालना चाहते हैं 1 से 2 में, तो 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, तो कौन सा फार्मूला लगेगा देख लो, NCV डेल्टा टी, N5 CV, ठीक है, डेल्टा टी T2 माइनस, अब देखो 5/2 को अगर ले लो कॉमन तो NRT2 माइनस NRT1, यही है ना, अच्छा 2 मोल है, अच्छा 2 मोल है, सॉरी 2 मोल है, तो 5/2 को किए तो 2 लिख दिए, हाँ ये इस फॉर्म में इसलिए लिख दिए आसान हो जाएगा, देखो क्योंकि आपका जो ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम में है, तो टेम्परेचर को एलिमिनेट कर लीजिए, कैसे एलिमिनेट कर लीजिएगा, आपके पास दिया हुआ है देख लीजिए। तो देखो एनसीवीटी एनसीवीटी 5/2 को बाहर कर दिए, NRT2 NRT1, तो NRT किसके बराबर होता है, PV के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ इसको, इसका मतलब 5/2 NRT2, मतलब यहां का, यहां की बात हो रही है, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम माइनस NRT1, NRT1 किसके बराबर होता है, NRT1 यहां, दैट इज P0, समझते हो, ठीक है ना। NRT फाइनल किसके इक्वल होगा, P फाइनल V फाइनल, और NRT इनिशियल किसके इक्वल है, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो बताओ ये सॉल्व कितना, 2P0 तो 5P0, पहला प्रोसेस, ठीक है। तो बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव,
पॉजिटिव है मतलब एब्जॉर्ब, यानी इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? ओके। सेकेंड, Q2 से 3, Q2 3, ठीक है। तो nRT ln V फाइनल बाय N2 R, टेम्परेचर T2 कर देते हैं, ये T2 T3 तो बराबर ही है, nRT ln, इस प्रोसेस का V फाइनल कितना है 3V0, और इस प्रोसेस का V इनिशियल कितना है nRT2 ln3, और nRT2 किसके इक्वल है, देखो nRT2 इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, 3P0V0 इंटू ln3। क्लियर है? 3P0V0 इंटू ln3, और ये टर्म भी क्या है पॉजिटिव, ln3 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी पॉजिटिव है मतलब इसमें भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? दो जगह एब्जॉर्ब हो गया। अब तीसरा निकालना है, Q31 nRT2, nRT किसके बराबर है प्रेशर वॉल्यूम, तो T2 वहां का टेम्परेचर है 2 का, तो यहां का प्रेशर इंटू यहां का वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट 3 से 1 देखिए, 3 से 1 कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक एन सीपी डेल्टा टी, मतलब T1 माइनस T3 2R T1 माइनस 2R T3 nRT1, वहां का प्रेशर वहां का वॉल्यूम nRT3, ये तो यहां का प्रेशर इंटू यहां का वॉल्यूम 3V0, तो देखिए 7/2, 3P0V0 में P0V0 गया, तो बताइए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी यहां क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। क्लियर है? यानी दो प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुआ और एक प्रोसेस में रिलीज हुआ। क्लियर है? दो प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुआ और एक प्रोसेस में रिलीज हुआ। डन। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, इफिशियंसी ऑफ साइकिल 1 2 3, ये तो ऐसे ही लिख दिए, ए बी सी कर दो, ए बी सी, और ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ साइकिल, तो इफिशियंसी ऑफ साइकिल 1 माइनस क्यू रिलीज, रिलीज कितना है 7P0, माइनस तो लगा है, पता रहा है रिलीज हो रहा है, वैल्यू कितना है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कितना है, ये एब्जॉर्ब है, और 5P0V0 प्लस 3P0V0 ln3, 1 माइनस P0V0 को हटा दीजिए, 7/5 प्लस 3ln इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज। अगर ln3 का वैल्यू दिया हुआ है तो वो पुट करके निकाल सकते हैं। इतना पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ओके, इतना पॉइंट समझ में आया। अब बचा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में, इतना क्लियर है ना, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में करवाए थे। पिछले क्लास में आइसोबैरिक आइसोकोरिक का साइकिल लिए थे, अभी हम ये तीनों का लिए, ठीक है।
अब जो है इसका हमको ग्राफ किस पे प्लॉट करना है, P वर्सेस T, V वर्सेस T, ठीक है, P वर्सेस T, V वर्सेस T, ठीक है। देखिए इधर इसको हम P वर्सेस T प्लॉट कर रहे हैं, यहां प्लॉट कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है। हम्म T2 क्यों लिए, इस साइकिल में टेम्परेचर कितना है इस प्रोसेस में, T2 के बराबर है हर जगह, nRT वही होता है, ठीक। अब देखिए इसको हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं किसमें, V वर्सेस T में। ध्यान दो, एक बार प्रोसेस समझ लोगे कैसे ड्रॉ करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए V वर्सेस T में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले एक एक करके स्टेट से चलते हैं। पहला स्टेट लिए, यहां पे टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V0, ये है स्टेट 1, क्लियर है, ये स्टेट 1, ठीक है। अब 1 से 2 चल रहे हैं, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ज्यादा मायने नहीं रखता है, प्रोसेस समझिए, वो आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मेरे से गलत ही हो गया हो, पूरा चांस है, ठीक, मतलब एक कहने को बोले, ठीक है, गलती हो सकता है कैलकुलेशन, लिमिट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस समझिए, ठीक है। 1 से 2, 1 से 2 बताइए, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस, आइसो कोरिक, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो बताइए यहां से कैसे चलें जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ऐसे, या तो ऐसे चले या ऐसे चले, ठीक है। अब देखना है वॉल्यूम कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, हीटिंग, यानी बढ़ रहा है तो हम लोग इधर चलेंगे, अब बढ़ के कितना चला गया, 3 टाइम्स हो गया, देख लो T2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 टाइम्स T1, यानी यहां तक चला गया 3 टाइम्स T1 तक, क्लियर है, 1 से 2 स्टेट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब 2 से 3 देखना है, 2 से 3 में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो या तो ऊपर होगा या नीचे ग्राफ होगा, ऊपर जाएगा या नीचे, तो अब देखना है व्हाट अबाउट वॉल्यूम, 2 से 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी ये ऊपर चलेगा, और वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 3 गुना हो गया, देखिए ये वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3V0, क्लियर है, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया, क्लियर है। ये प्रोसेस कौन सा, 1 से 2 से 3, तो आइसोकोरिक आइसोथर्मल। अब क्या है, आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक ग्राफ V और T में कैसा होता है, ओरिजिन से पास करने वाला होता है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, आइसोबैरिक ग्राफ V T में क्या होता है, ओरिजिन से पास करने वाला होता है, मतलब आप ये लाइन इसको मिलाइएगा वहां से मैच होता है, आइसोबैरिक, याद करो VT का ग्राफ ओरिजिन से पास करने वाला, आ गया, VT ग्राफ क्लियर है, V वर्सेस T ग्राफ क्लियर है, ठीक है। अब क्या बचा, P वर्सेस T, अब बचा क्या, P वर्सेस T, तो चलो P वर्सेस T भी सीख लेते हैं, ठीक है, P वर्सेस T भी यहां सीख लेते हैं, समझ में आया कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ओके। और जितना चीज करवाए हर टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिए उसमें सारा पार्ट को कवर करवा दिए, एक क्वेश्चन है जो होमवर्क भी दे देंगे, वो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पर उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या,
P वर्सेस T, ध्यान दीजिए, P वर्सेस T, क्लियर है? P वर्सेस T में स्टेट 1 लिए जहां पे टेम्परेचर था T1 और प्रेशर था P0, ये है स्टेट 1, डन, ओके। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता हुआ होता है, ठीक है? ओरिजिन से पास करता हुआ इसका टेम्परेचर 3 गुना बढ़ गया और प्रेशर भी 3 गुना बढ़ गया, यही है ना? यहां से यहां टेम्परेचर 3 गुना बढ़ा, क्योंकि प्रेशर अगर 3 गुना बढ़ा है तो टेम्परेचर भी 3 गुना बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लियर है? ओके, ठीक है। 1 से 2 चला गया यहां, अब बताइए 2 से 3 आना है, 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर, यानी ये तो ये लाइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही होना है, ठीक है? अब देखना है प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, यानी नीचे आके प्रेशर कितना के बराबर हो जाएगा? P0 के बराबर, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं 3 से 1, 3 से 1, ठीक है? तो 3 से 1 में क्या होगा बताओ? 3 से 1 में आगे से, क्लियर है? तो ये समझ में आया, ठीक है? ओके, तो ये था साइकिल में ग्राफ का बाकी इफिशिएंसी निकालना समझ में आया? तो जल्दी से ये क्वेश्चन अभी बनाओ आप लोग इस पे, बीटी ग्राफ पे, पीवी ग्राफ दिए थे लास्ट क्लास में, ये याद है? V0, P0, 2P0, 2V0, जल्दी करो, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है V वर्सेस T, P वर्सेस T, इस पे जल्दी बनाइए तो क्या होता है, डन, ठीक है?